अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, वीकेंड अच्छा गुजारा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या क्या पकाया नया जो सीखा था पिछले हफ्ते में मुझे ज़रूर कॉल करके बताइए, मैसेज करके बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस हफ्ते का मेन्यू आप लोगों को ऑलरेडी आपने देख लिया होगा, टीवी पे चलता रहता है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आज हम क्या बना रहे हैं अपने शो पे? आज हम बना रहे हैं मिन्स स्ट्यू, ठीक है, और हांडी दही चिकन। लेकिन हांडी दही चिकन हम बनाएंगे मुर्गी 16 पीस वाली, टुकड़ों मतलब हड्डी वाली मुर्गी से, ठीक है। ये वो वाली बोनलेस हांडी नहीं है। तो पहले चूँकि बीफ का कीमा है और थोड़ा मोटा कीमा है, मोटे कीमे से ही ये स्टू अच्छा लगता है। प्लीज़ बारीक कीमे से नहीं बनाइएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा। आप अपने गोश्त वाले को बोलें या तो वो आपको हाथ का कीमा बना दे, या फिर जो उनके पास मोटी मशीन आती है, मोटा जो उसका वो होता है मशीन का, उससे एक दफ़ा निकाल दें, ठीक है। तो उससे आप बनवा लीजिएगा। तो मेरे पास बीफ मिन्स है कोर्सली चॉप्ड आधा किलो। तो मैं इसको प्रेशर कुकर में चढ़ा रही हूँ बिकॉज़ नेचुरली इतना टाइम नहीं है हमारे पास, और बीफ को चूँकि हाथ का कीमा है तो गलने में टाइम भी लगेगा। तो मैं इसको प्रेशर कुकर में चढ़ा रही हूँ। मैं तेल गरम करूँगी और सब में पहले उसमें प्याज डालूँगी। इसमें प्याज जितना आपका कीमा होगा उतनी ही प्याज डलेगी, ठीक है। मैंने 4 बड़ी प्याज लिए, तकरीबन आधा किलो या थोड़ा सा उससे कम होगी, ठीक है। तो ये बीफ मिन्स लेंगे और अनियन, पहले हम अनियन को फ्राई करेंगे। अच्छा, इसमें हमें इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल चाहिए, आधा कप ऑयल लेंगे हम। और मज़े की बात यह है कि इस कीमे में लाल मिर्चों का पाउडर भी नहीं जाएगा और टमाटर भी नहीं जाएंगे। बहुत डिफरेंट है ये। आधा कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल स्पेन में बनता है। असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके उसका तेल निकाला जाता है। ठीक है, ये देखें कितनी सारी प्याज है ना। और ये देख लीजिए आप कीमा, हाथ का कीमा है, ये मोटी मशीन से निकला हुआ, ये देखें पीसेस में है लिटरली। अच्छा, अब इसमें मैं डालूंगी साबुत गरम मसाला प्याज के साथ। मिक्स डाल दीजिए आप 1 टेबल स्पून। काली मिर्चें 6-8, लौंग 6-8, बड़ी इलायची 1, छोटी इलायची 2-3 डाल दीजिए। और दालचीनी 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिए। अच्छा, प्याज थोड़ी मोटी काटी है मैंने, ठीक है। थोड़ी सी प्याज हमने मोटी काटी है।
अच्छा, साथ में मैं इसमें ये साबुत लाल मिर्चें भी डाल रही हूँ। कितनी हैं? 1 2 3 4 12। ठीक है, इसमें हमने साबुत लाल मिर्चें 10 लिखी हैं, मैंने 12 डाली हैं, बिकॉज़ इसमें चिली पाउडर बिल्कुल भी नहीं डलेगा। इसमें सिर्फ हरी मिर्चें और साबुत गोल मिर्चें जाएंगी, हरी मिर्चें साबुत। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया है। इसको हम फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट। फिर मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन, लेकिन अदरक लहसुन कौन सा जाएगा? वो भी कुटावा जाएगा। ठीक है, चॉप जाएगा। अदरक जाएगी इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड, और लहसुन जाएगा इसमें क्रश्ड 1 टेबलस्पून। ये देखिए, अदरक, वन टेबलस्पून, लहसुन 1 टेबलस्पून, एक तेज़पत्ता। ठीक है, अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ कम से कम 5-7 मिनट, जब तक कि हम ब्रेक पे से वापस आते हैं। तो ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक, आके फिर इसमें हम कीमा शामिल करेंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग बन रहा है कीमे का स्ट्यू या मेन स्ट्यू। ठीक है, अच्छा, मैंने आधा कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लिया, उसमें 4 बड़ी प्याज मोटी स्लाइस करके डाल दी। साथ में 1 खाने का चम्मच गरम मसाला साबुत मिक्स डाल दिया। 3-4 लौंग, 6 लौंग, 6 काली मिर्च, 1 स्टिक दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, ये सब कुछ डाल के उसको फ्राई किया। साथ में 10-12 साबुत लाल मिर्चें डाल दी। फिर मैंने चॉप्ड 1 टेबलस्पून अदरक, चॉप्ड 1 टेबलस्पून लहसुन डाला, और उसको 1 तेज़पत्ता डाला, और उसको हम फ्राई कर रहे हैं। देखें, अब ये हो गया है, ये देखें, ये देखिए। ठीक है, इस तरह की जब प्याज हो जाए तो मैं इसमें कीमा डाल रही हूँ, हाथ का कुटा हुआ। हाथ का कुटा हुआ कीमा डाल दीजिए। ठीक है, साथ में साबुत हरी मिर्चें मोटी या पतली जो भी आपको डालनी है डाल दीजिए, 6-8। आप देखें, इसमें और कुछ भी नहीं है। आप हैरान होंगे, सिवाय गरम मसाला पाउडर के ना इसमें कोई हल्दी है, ना इसमें ज़ीरा है, ना इसमें धनिया है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। दही डाल के मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। 1 कप दही डालूंगी, फिर उसमें मैं 1 कप पानी डाल के इसको कवर करके छोड़ देंगे गलने के लिए। जब कीमा गल जाएगा, आखिर में इसमें कटी हुई हरी मिर्ची, कटी हुई अदरक जाएगी और दम पे जाएगा। 1 कप दही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत, आप कैसी हैं? मैं फौजिया साहिवाल से बात कर रही हूँ। जी फौजिया, बोलिए। खैरियत, ये मैंने ना एक प्रोग्राम, मेरा ख्याल शायद मसाला चैनल पे था, तो रिकॉर्डिंग प्रोग्राम था, तो वो उसमें आया एक बीफ स्टेक। तो वो जो वेटर था, उससे एक कस्टमर कंपेयर ने पूछा कि ये हाफ डन है कि फुल डन है कि वेल डन है। तो मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा ये भी मतलब हुआ कि बीफ स्टेक जो है वो वेल डन है, हाफ डन है, हाफ डन ले जी। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हुई। मैंने कहा श्री आपा से तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो कह रही हूँ कि हाफ डन या फुल डन। वो तो बता देती हैं कि ये वाला मीट लेने, और जो 10 मिनट में स्टेक
तैयार होता है अच्छा। अंडर कट का। अच्छा, तो अब मैं आप बड़ी हैरान हुई थी, आप प्लीज मुझे जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता ठीक दें। है, थैंक यू। आप टीवी तक जाइए, मैं समझा रही हूँ आपको। देखें, जो असल स्टेक खाने वाले होते हैं ना, बीफ स्टेक, उनको पता होता है रेयर डन क्या होता है, हाफ डन क्या होता है और फुल डन क्या होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, ये एक मिनट में इसको बंद कर दूँ। ठीक है, अब ये होता ये है अंडरकट, स्टेक अंडरकट से बनता है। बहुत सारे लोग जो बाहर होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, जो ख़ास स्टेक की रेस्टोरेंट्स हैं स्टेक के बड़े बड़े, वहाँ पे जब ख़ास स्टेक खाने जाते हैं तो वो वेटर बिल्कुल उनसे पूछता है कि आप कौन सा स्टेक लेंगे, रेयर लेंगे, मीडियम रेयर लेंगे या फुल डन लेंगे, मीडियम लेंगे या रेयर लेंगे, या क्या मतलब है। जो रेयर होता है ना स्टेक, वो सिर्फ फ्राई पैन में रख के उसको 3 मिनट के लिए उलट पुलट फ्राई किया जाता है और आपको पेश कर दिया जाता है, आप उसकी साइड लाइंस के साथ, जो भी आप ले रहे हैं, फ्राइज़ है, बेक पोटैटो, मैश पोटैटो, जो भी है, वेजीज़ हैं। जब आप उसको काटेंगे तो वो कच्चा पक्का होता है, कच्चा पक्का भी नहीं होता है, कच्चा होता है। उसको काटेंगे, उसमें से हल्का हल्का खून निकल रहा होता है। बहुत से लोगों को ऐसा पसंद है स्टेक, बहुत से लोग बाहर तो खाते ही हैं ऐसा। ठीक है, अच्छा, अब मीडियम क्या होता है, मीडियम डन 5 मिनट फ्राई किया जाता है, उलट पुलट करके उसको फ्राई किया जाता है। आपको जब सर्व करते हैं तो वो अंदर से गोश्त जो है वो रेडिश होता है, लाल रंग का नज़र आ रहा होता है, पिंक पिंक होता है, कच्चा पक्का होता है वो। ठीक है, वो भी लोग बहुत शौक से खाते हैं। और जो फुल डन स्टेक होता है, ठीक है, वो बिल्कुल हमारे टाइप मिर्च जैसे लोग खाते हैं, जिनको वो पसंद है, वो 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई किया जाता है। ये गोश्त अंडरकट की बात कर रही हूँ, और कोई गोश्त नहीं होता स्टेक का। तो वो 8 से 10 मिनट फ्राई किया जाता है, दोनों साइड पे मिला के 4 मिनट या 5 मिनट के लिए। तो जब आप उसको काटेंगे तो वो बिल्कुल डन होता है, अंदर से पिंक नहीं होता, उसका गोश्त का जैसा पानी या खून निकल रहा होता है, वो कुछ नहीं होता, वो डन होता है। समझ आ गई? रेड डन, मीडियम और फुल डन। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया है। अब मैंने छोड़ दिया इसको गलने। अब हम करेंगे हांडी दही चिकन, लेकिन यहाँ पे ब्रेक आ चुकी है। मुझे सिर्फ करना ये है, अगर आप लोग इजाज़त 1 मिनट दे दोगे बेटा, 1 मिनट सिर्फ। चिकन है मेरे पास 1 किलो 16 टुकड़े। इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट, सिर्फ मैरिनेट कर देती हूँ जल्दी से, ताकि इसको 5 मिनट मिल जाएं जब तक हम ब्रेक से वापस आएँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम लेंगे इसमें 2 टेबलस्पून इटालिया का। दही इसमें हम डालेंगे 1.5 कप। भुनावा कुटावा ज़ीरा 1.5 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। नमक 1.5 टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। ठीक है, नमक 1.5 टीस्पून। चिली पाउडर 2 टीस्पून। चिली पाउडर इसमें चला गया, और हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। ठीक है, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। आप लोग जब तक ब्रेक लेके आइए।
खुश आमदेद। देख रहे हैं आप मसाला मानिंग। और मसाला मानिंग में हमने कीमे में पानी भी डाल दिया था, दही भी डाल दी थी, थोड़ा सा उसको भून के बंद कर दिया, प्रेशर में रख दिया फॉर 10-15 मिनट्स। 15 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी, अच्छी तरह भुनाई करूँगी। उसमें माफ़ कीजिए, जूलियंस ऑफ हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई, लंबाई में कटी हुई अदरक डाल के 10 मिनट दम पे छोड़ेंगे। कीमा हमारा मिन स्ट्यू रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे हांडी दही चिकन के लिए मैंने चिकन ली थी 1 किलो, जिसके आप 12, 16, 20 टुकड़े करा लें, आपकी खुशी है। मैरिनेट करना है आपको इसको। अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का 2 टेबलस्पून, दही डाली हमने 1.5 कप, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1.5 टीस्पून, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1.5 टीस्पून लेवल, चिली पाउडर 2 टीस्पून लेवल और हल्दी 1/2 टीस्पून लेवल, ये सब कुछ डाल के छोड़ दिया। अब मैं इसमें 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लूँगी। एक्चुअली ये बनती मक्खन में या घी में, लेकिन खाली मक्खन या घी नहीं, थोड़ा सा हमने इटालिया पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया। लूण पाक का बेहतरीन यूरोपियन ब्रांड मक्खन है मेरे पास, जो कि सॉल्टेड भी आता है, अनसॉल्टेड भी आता है, स्प्रेडेबल भी आता है। आप देखो, आप लोग समझते हैं कि सिर्फ नाश्ते के लिए और बेकिंग के लिए है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है मक्खन की, लूण पाक की। हम इसमें खाना भी बना सकते हैं, हम इसमें बेकिंग भी कर सकते हैं, हम इससे हम हर चीज़ बना सकते हैं। तड़का भी लगाती हूँ मैं, आप देखते हैं। 4 आउंसेस मैंने बटर ले लिया। लूण पाक का यूरोपियन ब्रांड मक्खन है, हर बड़ी से बड़ी छोटी सी छोटी जगह पे आपको बसानी मिल जाता है। और ये मैंने लिया है अनसॉल्टेड, कोई सा भी ले सकते हैं, सॉल्टेड भी ले सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी प्याज चॉप्ड 1 कप, ठीक है। चॉप प्याज डाल के हमको इसको फ्राई करना है। साबुत ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत चला गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर चॉप्ड, 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे आपके को तबीयत सही नहीं लग रही, गला खराब हुआ हुआ आपका? हाँ, पता नहीं क्या हो जाता है बैठे बैठे, हालांकि ना मैं ठंडा पानी पीती हूँ ना कुछ, पता नहीं, अल्लाह खैर करेगा बेटा। आई थिंक आप शादियों के खाने बहुत ज़्यादा खा रही हैं ना, कि लाहौर में तो 1 डिश मिलता है शादी पे, और कराची में तो इसकी पाबंदी नहीं है। वाकई मेरे बहुत शादियाँ हो गई। अब मेरा बस लास्ट 29 को है और एक 8 जनवरी को है, बस जान छुट्टी। बस जो खाने पीने में जो है ना, आप थोड़ा सा एहतियात कीजिए। सही है बेटा जी। और दूसरी बात ये है कि आप अभी आपने ये जो मिन्स स्ट्यू बनाया है, ये हम चिकन के कीमे से नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, चिकन का, मटन का, बीफ का, कोई भी ले लें। जी बेहतर है। और अब वीकेंड के ऊपर मैंने आपका जो फ्राइड चिकन टिक्का बोटी थी वो ट्राई की, आप इट्स वाज डिवाइन। उसका टेस्ट इतना जबरदस्त था, मुझे तो भूल ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है शायद आज दोबारा फिर मुझे बनाना पड़ेगा। सही है बेटा, बनाओ, बहुत अच्छा। वीकेंड के ऊपर घर वालों की बहुत जो है ना फरमाइश थी, बहुत जबरदस्त बना। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। और अच्छा, एक बात और बता दूं आपको कि जो कीमा चिकन का आप लेंगे, वो आपको याद है ना कि खाली ब्रेस्ट का नहीं लेना है, वो बहुत सूखा सूखा गले में फंसेगा नहीं। जब भी आप ऐसी कोई कबाब या कीमा बनाएं चिकन के उससे, तो दोनों लिया करें, दोनों पार्ट, चिकन का सीना भी और चिकन का लेग भी। और मुर्गी वाले को कहें उसको बोनलेस करके हाथ से कीमा बना दो खुटावा, ठीक है। बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। अच्छा, ये देखें, ये हमने प्याज डाल दी इसमें,
घी में या लूट पाक का बेहतरीन मक्खन है। साथ में मैंने 1/4 कप ऑलिव ऑयल डाला है, इटालिया का पोमेस, और 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं। पोमेस है, एक्स्ट्रा लाइट है, एक्स्ट्रा वर्जिन है, हमारे पास वहाँ रखा हुआ है। प्लस इटालिया की बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रूट कॉकटेल, पाइनएप्पल, चेरी, सारे फ्रूट्स हैं, सारी वेजीज़ हैं, स्वीट कॉर्न है, मटर है, बहुत कुछ है, बेबी कॉर्न है। और फिर ये देखें जिंजर गार्लिक है, जिंजर गार्लिक साथ भी है, आइसिंग शुगर, कोको पाउडर, सारे मसाले, बहुत कुछ है इटालिया के। अच्छा, ये मैंने डाल दिया है बटर और ऑयल, उसमें चॉप्ड अनियन डाल दिए। अब मैं थोड़ी सी इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड ग्रीन चिलीज़, और अब मैं इसमें ये मैरिनेटेड चिकन डाल दूँगी। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये जो हमने मैरिनेट की थी चिकन, ऊपर वाले इंग्रेडिएंट्स से अभी आपको मैंने बताया था, लाल मिर्च, हल्दी, दही, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, सब कुछ डाल के अदरक लहसुन सबके साथ मैरिनेट किया। आप जब घर में बनाएं तो घंटा 1.5 घंटा छोड़ दीजिएगा। इसको आप 5 से 7 मिनट फ्राई कर लीजिए। फिर इसमें भी मैं, चिकन है फटाफट गलती है, ज़्यादा नहीं डालूँगी, आधा से 3/4 कप पानी डालेंगे और गलने के लिए छोड़ देंगे। जब चिकन गल जाएगी तो इसमें आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्च और लंबाई में कटी हुई अदरक जाएगी। बड़े मज़े की हांडी बनती है ये, तंदूरी नान के साथ खाएं। ठीक है, मैं इसको कवर कर रही हूँ 10 मिनट के लिए। वापस आएंगे ब्रेक से तो फिर मैं इसमें पानी डाल के इसको दम पे छोड़ूंगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देखते हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। आप सोचेंगे प्रेशर कुकर से कढ़ाई में कहाँ से आ गया, कीमा मैंने खुद किया है। इसलिए किया है कि एक तो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था और कीमा बेहतरीन गल चुका है। ठीक है, आप देखो कीमा गल चुका है, प्याज आपको हल्की हल्की नज़र आ रही है, जो कि ऐसे ही होगी। ये देखें, ना होने के बराबर है लेकिन ऐसे ही होगी। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा इसमें पानी था तो मैंने इसको खोल दिया प्रेशर कुकर को, और इसको मैंने शिफ्ट कर दिया कढ़ाई में, और इसको मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। इतनी अच्छी तरह से इसको भूनना है कि इसका तेल ऊपर आ जाए। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ी सी लंबाई में कटी हुई अदरक डालेंगे, हरी मिर्चें थोड़ी सी डालूँगी, थोड़ी सी मैं कढ़ाई में डालूँगी। नान के साथ, ओह यू विल लव इट। मैं ख़ुद आप लोगों को इस हफ्ते इसे मेन्यू सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को घरेलू खाने में चेंज मिले। इंशाल्लाह 2-3 महीने में, 2 महीने में, अगले महीने तो रजब है, रजब शाबान 2 महीने रह गए। रमज़ान शरीफ में आपको ये सहरी पे बहुत काम आएगा। ये वाला कीमा तो आप लिख के रख लें सहरी के लिए, ना आपका सीना जलने का कोई काम है ना कुछ है। सिर्फ दही में और हरी मिर्च में और लाल मिर्च साबुत में पका हुआ है। पराठे के साथ खाएं इसको। अच्छा, मैंने चिकन में आधा कप पानी डाल दिया था। ये भी चिकन हमारी सूखी होगी, बहुत ग्रेवी वाली नहीं होगी ग्रेवी, लेकिन जैसा कढ़ाई हम बनाते हैं उस टाइप की। और कीमा भी देखें इसी तरह का है। अच्छा, आप अगर चाहें तो टेबल पे ले जाने से पहले इसमें से तेज़ पत्ता निकाल दें। देखें
बेहतरीन तेल ऊपर आ गया है, हमारा स्ट्यू रेडी है। ठीक है। अच्छा, आखिर में थोड़ा सा अच्छी सी खुशबू आएगी, गरम मसाला पाउडर, ज़्यादा नहीं, हाफ टी स्पून। अच्छी खुशबू आ रही है। आराम से रच के इसमें 4 से 5 लोग खा सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको देखते हैं। इसको अभी 10 मिनट लगेगा ड्राई होने के लिए और चिकन को गलने के लिए। ठीक है, समझ आ गया आपको दोनों रेसिपीज़? अच्छा, कल इंशाल्लाह शेफ़ उनैद है हमारे साथ, बिकॉज़ आप लोगों को लास्ट टाइम बता दिया था कि नईम ने बेपी बेक हाउस को छोड़ चुके हैं, तो अब वहाँ से शेफ़ उनैद आएंगे और कल शेफ़ उनैद सिखा रहे हैं प्लम केक। जो लोग को बहुत शौक़ था सीखने का, क्रिसमस थी और जो कुछ भी, उसकी वजह से, या अभी न्यू ईयर आ रहा है, उस पर आप बनाएं। तो प्लम केक है और वो है कुकीज़ हैं, उसके क्या नाम था फल्ला, बहरहाल तो वो कुकीज़ भी हैं, फॉन्डेंट नहीं, ग्लेज़्ड कुकीज़ हैं। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें हैं। तो कल का शो भी मिस नहीं कीजिएगा। बस ये भी ड्राई होगा, जैसे कढ़ाई नुमा होगा, ड्राई बहुत, जितनी, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आप जल्दी चूल्हा बंद कर दीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा, सालन नहीं है, ये हांडी है, उस हिसाब से रखिएगा। ठीक है, रिकैप है बेटा? अच्छा जी, रिकैप आ चुका है। चलें मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद।
हांडी दही चिकन। मैरिनेशन के अज्जा। चिकन 1 किलो, 16 टुकड़े अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 1.5 कप, भुना और कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा। मसाला बनाने के लिए घी 3/4 कप, चॉप्ड प्याज 1 कप, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद, चॉप्ड अदरक 1 चाय का चमचा, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, जुलियन अदरक गार्निशिंग के लिए, चॉप्ड हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: चिकन में मैरिनेशन के तमाम अज्जा मिक्स करके चंद घंटे छोड़ दें। हांडी में घी गरम करके चॉप्ड प्याज, चॉप्ड हरी मिर्चें, चॉप्ड अदरक और साबित जीरा फ्राई कर लें। फिर चिकन शामिल करके 10 मिनट फ्राई करें। अब आधा कप पानी डाल के ढकें और अच्छी तरह पका लें। आखिर में जुलियन अदरक और हरे धनिया से गार्निश करके नान या पराठे के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। मिन्स स्ट्यू अज्जा: बीफ का कीमा आधा किलो, स्लाइस प्याज 4 अदद, जुलियन अदरक 2 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्चें 10 अदद, दही 1 कप, हरी मिर्चें 8 अदद, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, तेज पत्ता 1 अदद, जुलियन हरी मिर्चें 6 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज, मिक्स साबित गर्म मसाला और साबित लाल मिर्चें फ्राई कर लें। फिर बीफ का कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, कटा लहसुन, दही, चॉप्ड अदरक, हरी मिर्चें और तेज पत्ता शामिल करके फ्राई करें। अब आधा कप पानी डाल के ढकें और अच्छी तरह पका लें। फिर पिसा गर्म मसाला, जुलियन हरी मिर्चें और जुलियन अदरक डाल के दम पर छोड़ दें और गर्म गर्म सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त देख रहे थे इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा होगा। मैंने बार बार कोशिश की है समझाने की, आई होप समझ भी आ गया होगा। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। आप क्या करेंगे, आप रात में 10 बजे ये प्रोग्राम रिपीट होता है तो आप उस वक्त देख के अपनी रेसिपी को कंप्लीट कर लीजिएगा, वरना यूट्यूब पे तो हमारी 1-2 दिन में ही वीडियो आ जाती है। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह कल शेफ़ उनैद के साथ मेरी और आपकी ज़िंदगी बखैर मुलाकात होगी सुबह 11:30 बजे। तब तक मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम सबको दुआओं में याद रखिए, आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।